सूरज की पहली किरणें शांतिपुर गांव पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। लेकिन गांव के किनारे बनी एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में रहने वाला राहुल आज भी अपनी गरीबी से लड़ रहा था। राहुल बेटा, जल्दी आ जाना। घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा बचा है। चिंता मत करो माँ, आज जंगल से ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा। राहुल गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। ये गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। अरे राहुल, कब तक ऐसे ही लकड़ियां बेचकर पेट भरेगा? मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं सेठ जी। राहुल का जवाब सुनकर रघु सेठ चिढ़ गया। जंगल में एक पुराना हिस्सा था जहां गांव वाले जाने से डरते थे। उधर मत जाना राहुल, वहां अजीब आवाजें आती हैं। डरने से पेट नहीं भरता चाचा। अचानक उसका पैर जमीन में धंस जाता है। अरे ये क्या हुआ? मिट्टी के नीचे एक पुराना जंग लगा संदूक दिखाई देता है। इतना पुराना संदूक? वो धीरे धीरे उसे खोलता है। अंदर एक पुरानी डायरी, एक नक्शा, एक पीतल का सिक्का, लेकिन सोना नहीं। मुझे लगा खजाना मिलेगा। राहुल माँ को सब दिखाता है। बेटा, ये डायरी बहुत पुरानी लग रही है। शायद किसी बुजुर्ग की होगी। पहले पन्ने पर लिखा होता है, यदि तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम खजाने की खोज के लिए चुने गए हो। खजाना? अगली सुबह राहुल अपने दोस्त चिंटू को बुलाता है। तू मजाक कर रहा है? नहीं, खुद पर। ये तो सचमुच खजाने का नक्शा है। डायरी में लिखा है, खजाने तक पहुंचने के लिए पहले बरगद के पेड़ का रहस्य सुलझाओ। दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल के बीचों बीच विशाल बरगद खड़ा था। अब क्या करें? राहुल पेड़ के नीचे खुदाई शुरू करता है। कुछ देर बाद कुदाल किसी धातु से टकराती है। मिट्टी से एक छोटी पीतल की चाबी निकलती है। वाह, पहला सुराग मिल गया। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि कोई दूर से उन्हें देख रहा था। रघु सेठ सब देख रहा था। तो खजाने की बात सच है। अब ये खजाना मेरा होगा। रात में राहुल और चिंटू फिर डायरी पढ़ते हैं। उसमें लिखा था, दूसरा सुराग पुराने कुएं में छिपा है। राहुल सो जाता है। सपने में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। सावधान रहना राहुल, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। राहुल घबराकर उठ जाता है। सुबह होते ही राहुल और चिंटू पुराने कुएं की ओर निकलते हैं। उन्हें पता नहीं कि रघु सेठ पहले ही उनके पीछे निकल चुका है। सुबह का समय था। राहुल और चिंटू डायरी तथा पीतल की चाबी लेकर गांव के बाहर बने पुराने कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। ये वही कुआं था जिसके पास जाने से गांव वाले डरते थे। राहुल, अगर अंदर भूत हुआ तो? भूतों से ज्यादा खतरनाक तो गरीबी है दोस्त। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। पुराना कुआं बेलों और झाड़ियों से ढका हुआ था। हवा चलने पर अजीब आवाजें आ रही थीं। ये जगह तो सच में डरावनी है। डर लगे तो मेरी शर्ट पकड़ लेना। दोनों हंस पड़ते हैं। कुएं की दीवार पर एक अजीब निशान बना होता है। राहुल डायरी खोलता है। देख, यही निशान डायरी में भी बना है। अचानक उसे दीवार में चाबी डालने की जगह दिखाई देती है। राहुल पीतल की चाबी लगाता है। पूरी दीवार हिलने लगती है। एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। वाह, सच में गुप्त रास्ता। दोनों टॉर्च जलाकर अंदर जाते हैं। सुरंग बहुत पुरानी थी। ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे। मुझे ये चमगादड़ बिल्कुल पसंद नहीं। एक चमगादड़ उसके सिर से टकराता है। शांत, पूरा जंगल जगा देगा क्या? कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है, जो जितना बांटे उतना बढ़े। पैसा? नहीं। खाना? नहीं। कुछ देर सोचने के बाद ज्ञान। अचानक दरवाजा खुल जाता है। दूसरी तरफ रघु सेठ चुपके से सुरंग में घुस चुका था। इन बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और खजाना मेरा हो जाएगा। राहुल और चिंटू आगे बढ़ते हैं। अचानक उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा आ जाता है। अब ये कैसे खुलेगा? दरवाजे पर 3 चिन्ह बने होते हैं, सूरज, चांद, तारा। नीचे लिखा होता है, जो दिन में आता है
रात में नहीं दिखता। चांद? नहीं, चांद तो रात में दिखता है। कुछ देर सोचने के बाद जवाब है सूरज। जैसे ही राहुल सूरज वाले चिन्ह को दबाता है, घर दरवाजा खुल जाता है। वाह, तू तो बहुत तेज है। आगे जमीन पर चमकती हुई चीज दिखाई देती है। सोना। दोनों दौड़कर पहुंचते हैं। उन्हें एक पुराना सोने का सिक्का मिलता है। उस पर वही निशान बना होता है जो डायरी में था। अचानक कमरे में दर्जनों नकली सोने के ढेर दिखाई देते हैं। हम अमीर बन गए। राहुल को कुछ अजीब लगता है। रुको, कुछ गड़बड़ है। तभी डायरी का एक पन्ना याद आता है। जो लालच करेगा वो कभी खजाना नहीं पाएगा। चिंटू जैसे ही सोने को छूता है, दीवारों से तीर निकलने लगते हैं। भागो! दोनों तेजी से दौड़ते हैं। पीछे आ रहा रघु सेठ सोने के ढेर देखकर खुश हो जाता है। इतना सारा सोना! जैसे ही वह सिक्के उठाता है, जाल सक्रिय हो जाता है। वह तीरों से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगता है। राहुल और चिंटू एक सुरक्षित कमरे में पहुंचते हैं। वहां पत्थर की मेज रखी होती है। उस पर एक डिब्बा रखा है। अंदर उन्हें दूसरी चाबी मिलती है और एक कागज। कागज पर लिखा होता है, खजाने का रास्ता अब पहाड़ी की गुफा से होकर जाता है। मतलब अभी खजाना नहीं मिला? नहीं, असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। दोनों सुरंग से बाहर निकल आते हैं। सूरज ढल चुका था। राहुल, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ। लेकिन वो खजाने वाली बात छिपा लेता है। रात को हवेली में अब मुझे पहाड़ी वाली गुफा तक बच्चों से पहले पहुंचना होगा। वो अपने 2 आदमियों को बुलाता है। कल सुबह उनके पीछे लग जाना। अगली सुबह सूरज निकलते ही राहुल और चिंटू दूसरी चाबी, डायरी और नक्शा लेकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। दोनों जानते थे कि अब वे खजाने के बहुत करीब हैं। राहुल, अगर सच में खजाना मिल गया तो? सबसे पहले माँ के लिए नया घर बनाऊंगा। पहाड़ी के बीचों बीच एक विशाल गुफा थी। गुफा के ऊपर वही निशान बना था जो डायरी और सिक्के पर बना था। यही जगह है। दोनों टॉर्च जलाकर अंदर जाते हैं। गुफा में ठंडी हवा चल रही थी। अचानक पीछे का रास्ता बंद हो जाता है। अब क्या होगा? अब आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आगे एक पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है। उस पर लिखा था, जिसके पास जितना हो वो उतना ही बांटता है, लेकिन जिसका दिल बड़ा हो वो सब कुछ बांट देता है। 3 विकल्प बने थे, धन, लालच, दयालुता। धन? नहीं, कुछ देर बाद जवाब है दयालुता। जैसे ही वो चिन्ह दबाता है, दरवाजा खुल जाता है। उसी समय पीछे से रघु सेठ और उसके आदमी आ जाते। बहुत अच्छा राहुल, रास्ता ढूंढने का काम तुमने कर दिया। तुम हमारा पीछा कर रहे थे। अब खजाना मेरा होगा। सभी लोग एक विशाल कक्ष में पहुंचते हैं। बीच में एक बड़ा पत्थर का संदूक रखा था। उस पर 2 ताले लगे थे। शायद दोनों चाबियां यही काम आएंगी। रघु सेठ राहुल को धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। हटो, खजाना मेरा है। वह जबरदस्ती संदूक खोलने की कोशिश करता है। अचानक धड़ाम, फर्श हिलने लगता है। कुछ गड़बड़ है। दीवार पर शब्द चमकने लगते हैं। लालची व्यक्ति खजाने का अधिकारी नहीं है। रघु सेठ डर जाता है। राहुल दोनों चाबियां निकालता है। वो धीरे से दोनों ताले खोलता है। पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। संदूक के अंदर थे सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, पुराने हीरे, बहुमूल्य दस्तावेज। इतना सारा खजाना? खजाने के ऊपर एक पुराना पत्र रखा था। राहुल उसे खोलता है। यदि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम ईमानदार और बहादुर हो। ये खजाना गांव की भलाई के लिए छिपाया गया था। इसे केवल नेक इंसान ही पा सकता है। रघु सेठ शर्मिंदा हो जाता है। मैंने लालच में बहुत गलतियां की। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। कुछ दिनों बाद पूरा गांव इकट्ठा होता है। सबको खजाने के बारे में पता चल जाता है। राहुल की जय। राहुल खजाने का एक हिस्सा गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाने में लगाता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। गांव में छोटा अस्पताल भी बनता है। अब लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। आखिरकार राहुल अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनवाता है।
माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुमने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। सच्चा खजाना केवल सोना चांदी नहीं होता। सच्चा खजाना मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का दिल होता है।